नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि सचिन पायलट के खिलाफ अब विरोधी स्वर बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं। गहलोत समर्थक लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को घेरा जाए। सचिन पायलट को घेरने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है और सबसे बड़ी बात है, बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। यानी जिस तरह बयानबाजी चल रही है, जिस तरह हालात दिखते नजर आ रहे हैं, इसका साफ सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्थितियां अब अलग है और सबसे बड़ी बात यह है कि हालात भी अलग होते नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, सचिन पायलट के खिलाफ जो है गहलोत समर्थकों ने खुलकर बयानबाजी की और आपको यहाँ पर यह भी बताते हैं, गहलोत समर्थक लगातार ये बात करते नजर आ रहे हैं कि सचिन पायलट जो हैं उनकी वजह से स्थितियां खराब है। लेकिन आपको बता दें, सचिन पायलट के समर्थक ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट ने शुरुआत से लेकर अभी तक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राजस्थान में कई बड़े कदम उठाए। सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से उन्होंने कदम उठाए, उससे साफ सीधा मतलब ये पता चलता है कि वाकई में अब जो हालात हैं, अब जो स्थितियां हैं, वो पूरी तरह अलग होती नजर आ रही है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा था सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट ने अब कहीं ना कहीं अब गहलोत समर्थकों पर भी हावी होने की कोशिश की, लेकिन इस बीच माहौल अलग होता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहती है स्थितियां, देखिए रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस पिछले एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय से चल रही सियासी बयानबाजी अब तल्खी होती जा रही है। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों और पायलट कैंप के विधायकों के बीच चली आ रही जुबानी जंग में अब निर्दलीय विधायकों ने भी एंट्री ले ली है। दरअसल अशोक गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर करारा हमला बोला। रामकेश मीणा ने कहा कि सचिन पायलट राजस्थान से क्या मांगते हैं, यहाँ के लोग मर गए जो पायलट सीएम बनना चाहते हैं। निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जितने दिन राजस्थान में रहेंगे उतना ही कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। रामकेश मीणा ने कहा, कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस के अध्यक्ष ने ही अपनी सरकार गिराने के प्रयास किए। उन्होंने पायलट पर जातिगत राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सचिन पायलट जातिगत राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस का स्टार बताया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से मांग की कि ऐसे लोगों को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो यह कांग्रेस के लिए ही नुकसान पहुंचेगा। पायलट आज मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान पायलट ने पहुंचाया। अगर पायलट के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव नहीं होते तो कांग्रेस पार्टी 30 सीटें और ज़्यादा जीतती। निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि ज़्यादातर निर्दलीय विधायक कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। हमारे टिकट जानबूझकर काटे गए थे, मेरा टिकट भी काटा गया था। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में दो गुट बढ़ चुके हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो गुटबाजी चल रही है, इसका बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। दरअसल अगर बात करें तो मौजूदा समय को देखते हुए सचिन पायलट लगातार अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गौर करने वाली बात तो यही कि जिस तरह से सचिन पायलट अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ा रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में माहौल राजस्थान का बहुत ज़्यादा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। गौर करने वाली बात तो यह है कि सचिन पायलट जिस तरह से बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं खुलकर अब अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत भी कर दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि सचिन पायलट ने खुलकर गहलोत के खिलाफ निशाना साधा। इसके साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की कि किस तरह से मौजूदा जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं अब अलग होते दिखाई भी दे रहे हैं। राजस्थान की राजनीति जिस तरह से उबलती हुई दिखाई दे रही है और ख़ास तौर पर गहलोत समर्थक सचिन पायलट पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं सचिन समर्थक भी लगातार गहलोत गुट को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब स्थितियां बहुत ज़्यादा अलग होती नजर आ रही है। हालांकि आपको बताएं, बीते कुछ दिनों पहले सचिन पायलट के समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए थे। जिस तरह से सचिन पायलट के समर्थकों ने पोस्टर लगाए, उससे साफ पता चल रहा था कि वाकई में सचिन पायलट की राजनीतिक शक्ति किस तरह से बढ़ रही है। आपको बता दें, राजस्थान
में जिस तरह से सचिन पायलट ने रैली की थी और सीधा रैली करते हुए उन्होंने लोगों से मुलाकात की। सचिन पायलट और उनके समर्थक ये बता रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर उनकी कितनी पकड़ है और अगर उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ने का प्रयास किया और कांग्रेस से अगर अलग होते हैं तो इसका कितना बड़ा नुकसान अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। खैर, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत ज़्यादा अलग होती नज़र आ रही हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि माहौल वो अब अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको बता दें कि मौजूदा समय के हालात इस तरह की ओर इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो विवाद चल रहा है, ये विवाद कहीं ना कहीं बड़े लंबे अंतर तक दिखाई दे रहा है और इसका बड़ा नुकसान केवल कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात तो है कि कांग्रेस के पास युवा चेहरों की कमी है और अगर यही युवा चेहरे कांग्रेस से अलग होते हैं तो इसका भी बड़े स्तर पर भुगतान कांग्रेस को करना पड़ सकता है। तो देखा आपने स्थितियां क्या कुछ कह रही हैं, हालात क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को कहीं ना कहीं जो गहलोत समर्थक है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हालात दिखते नजर आ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं सीधा मतलब यह है कि सचिन पायलट का जो राजनीतिक कद बढ़ रहा है, सचिन पायलट की राजनीतिक शक्ति जो बढ़ रही है, इसी राजनीतिक शक्ति की वजह से गहलोत समर्थकों के पसीने छूट रहे हैं। गहलोत समर्थक जो है वो परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गहलोत समर्थकों को ऐसा लग रहा है कहीं सचिन पायलट बाजी ना मार ले जाएं, कहीं सचिन पायलट जो है अपनी स्थिति बड़े रूप में ना दर्ज करा ले। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मौजूदा समय के अंदर राजस्थान में सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस में लगातार गुटबाजी का दौर शुरू हो चुका है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दो गुट बच चुके हैं और सचिन पायलट लगातार कांग्रेस पार्टी आलाकमान को अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से स्थितियों को वो दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो माहौल बना रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि कोशिश वो ये कर रहे हैं कि स्थितियों को किस तरह से अलग किया जाए। लेकिन आपको यहाँ पर बता दूं, सचिन पायलट जो हैं वो कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि अशोक गहलोत जो है, गहलोत समर्थक, उन पर पूरी तरह हावी हो जाए, उनको पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल में किया जाए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।